दूरसंचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर दी गई विनम्र श्रद्धांजलि। कांग्रेस भवन में हुई श्रद्धांजलि सभा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय में हुआ जिला बैठक का आयोजन। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को दिया मार्गदर्शन। देर शाम नरसिंहपुर रोड पर हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार ऑल्टो कार चालक ने 3 लोगों को टक्कर मारकर किया घायल। आरोपी गिरफ्तार। और ओबीसी महासभा ने रैली निकालकर प्रशासन को सौंपा अपनी मांगों का ज्ञापन। जनसंख्या के अनुपात में रखी आरक्षण की मांग। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राजीव जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। देश में दूरसंचार क्रांति के जनक व पंचायती राज के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, कार्यवाहक अध्यक्ष गोविंद राय, शहर कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी, एआईसीसी की सदस्य सतवंत कौर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा के अंत में सभी ने 2 मिनट का मौन धारण कर स्वर्गीय राजीव गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। आप सब जानते हैं कि आज देश के ऐसे नेता की पुण्यतिथि है। अब निश्चित ही उन्होंने देश को एक दिशा दी। उन्होंने देश में जो नई क्रांति लाई, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थापना हुई और उसी का परिणाम है वो सतत प्रक्रिया हमारी चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर अध्ययन किया, हमारे जनहित याचिका लगी, उसके माध्यम से कहा गया कि पंचायत के चुनाव 7 साल से नहीं हुए। कांग्रेस ने जो नियम बनाए थे, जो संविधान में संशोधन कराए थे कि 5 साल में चुनाव होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा और उसी का परिणाम है कि हमारे पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे। ये बात हम सबको समझने की आवश्यकता। चूँकि श्रीलंका में हमारे हजारों तमिल फंसे थे, तमिल चीनी युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के कारण गृह युद्ध कहना चाहिए श्रीलंका का, उसके कारण राजीव जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। देश की जो विभाजनकारी ताकतें हैं, उन्होंने राजीव जी की हत्या का षड्यंत्र रचा था। और आज राजीव गांधी जी बहुत ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि अभी हम सभी देखते हैं कि कंप्यूटर युग, अगर भारत कंप्यूटर युग में प्रवेश किया तो इसका एकमात्र कारण राजीव गांधी जी हैं। उन्होंने 21वीं सदी में ले जाने का सपना, भारत को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा था और आज भारत कंप्यूटर के मामले में पूरे विश्व को टक्कर दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जापान हो, कनाडा हो, कोई देश हो, कोई राज्य हो, कंप्यूटर से लाखों लोगों। आज भारत रत्न स्वर्गीय राजीव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी कांग्रेस जनों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और आने वाले समय में हर परिस्थिति में कैसे संगठित होकर हमें मैदान में उतरना है, उसका प्रण याद दिया। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, मातृशक्ति भी हमारे साथ आज यहाँ पर उपस्थित थी। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी विश्वनाथ ओक्टे जी और सभी हमारे वार्डों के कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि राजीव जी को अर्पित करी और एक निर्णय के साथ आज इस श्रद्धांजलि सभा का समापन किया, क्योंकि हम सभी एक होकर इस चुनाव में जीत के लिए चले। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की जिला बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति के सदस्य रमेश रंगलानी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र परमार,
रमेश पोफली, कन्हीराम रघुवंशी, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, अजय चौरे, नत्थन शाह कवरेती, ताराचंद बावरिया, पूर्व महापौर श्रीमती कांता सदारंग, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री श्रीमती वैशाली महाले, श्रीमती कांता ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत माता की बोले भारत माता की, भारत माता की। नगरीय चुनाव के आप हमारे अपने प्रभारी और बालाघाट जिला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष, जो एक लंबे समय से एक संशय का जो वातावरण बना हुआ था और उस संसद के वातावरण के माध्यम से आप बहुत व्याकुल हो रहे थे कि आने वाले समय में अब नगरीय चुनाव की दृष्टिकोण से, चाहे पंचायत चुनाव की दृष्टिकोण से, अब हमको चुनाव के समर में जाना है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बालाघाट के लोकप्रिय नेता, मेरे अपने नाम राशि भाई रमेश रंगवाली जी को, हमको अपने को दायित्व प्रदान किया है और उनके कुशल संगठनात्मक प्रबंधन के माध्यम से और जिला अध्यक्ष के नियोजन के माध्यम से, और मैं ऐसा मानता हूं जिला भारतीय जनता पार्टी के आगामी चुनाव की दृष्टिकोण से हम लोग संगठन स्तर में कोरोना काल में भी हम लोगों ने संगठन स्तर में बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण काम किया है। चाहे कोरोना काल में राशन बांटने की बात हो, मरीजों को अस्पताल ले जाने की बात हो, प्रवासी मजदूरों को जूते चप्पल तक के बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की ताकत का साथियों ने किए हैं। और कोरोना काल के बाद भी श्रद्धेय पूषा बाबू ठाकरे जी की जन शताब्दी वर्ष में हम सभी लोग ने संगठन विस्तार योजना के माध्यम से बूथों का गठन किए और जिले के समस्त 1954 बूथों में हम लोगों ने गठन करके दिखाया। हमने बूथों में बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और डीएलए और साथ ही साथ पन्नी की समितियों का भी गठन किया। मैं हमारे प्रभारी के रूप में बता रहे स्टेशन के सम्माननीय रमेश रंगानी जी को बताना चाहता हूँ कि हमारी 6 विधानसभा की बैठकें इस नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनावों के लिए हो चुकी। विगत दिनों मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में शहर के मारुति डीलर शोरूम कामठी मोटर्स को विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कामठी मोटर्स नेक्सा एवं कामठी मोटर्स एरिना को 14 अवार्ड से नवाजा गया। कामठी मोटर्स मध्य प्रदेश के एकमात्र डीलर हैं जिन्हें 14 अवार्ड प्राप्त हुए हैं। नागपुर रोड स्थित कामठी मोटर्स प्रारंभ से ही नित नए आयाम रचते चला रहा है। कामठी मोटर्स के डायरेक्टर अभय दुग्गड़ ने बताया कि कामठी मोटर्स अब पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसे डीलर बन गए हैं जिन्हें मारुति सुजुकी द्वारा विभिन्न कैटेगरी में 14 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साथ ही उन्हें लगातार तीसरी बार भी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने पर रॉयल प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है, जिसमें कामठी मोटर्स एरिना को हाईएस्ट ग्रोथ इन ब्रीजा, हाईएस्ट ग्रोथ इन स्विफ्ट ऑनलाइन एवं सोशल मीडिया इंक्वायरी में सबसे ज्यादा कन्वर्जन, हाईएस्ट ग्रोथ इन रूरल सेल, हाईएस्ट ग्रोथ इन रिटेल पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ ही कामठी मोटर्स नेक्सा को हाईएस्ट ग्रोथ सेल्स इन ऑल मॉडल, हाईएस्ट इंजन प्रोटेक्शन एंड रिटर्न टू इनवाइट, हाईएस्ट पेनिट्रेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, साथ ही सेल्स पैरामीटर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर BCH ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। कामठी मोटर्स के संचालक अभय दुग्गड़ ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसका पूरा श्रेय छिंदवाड़ा शहर की जनता को दिया है, जिन्होंने कामठी मोटर्स पर अपना विश्वास बनाए रखा है और आज कामठी मोटर्स को इस मुकाम तक पहुंचाया है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि कामठी मोटर्स को इससे पहले भी 3 बार रॉयल प्लेटिनियम अवार्ड प्राप्त हो चुका है। मारुति सुजुकी एरिना कामठी मोटर्स को तीसरी बार रॉयल प्लेटिनियम अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि हमारे अलग अलग पैरामीटर्स पे हमें बेस्ट बनाता है हमारी सर्विसेज में। उसके अलावा मारुति सुजुकी एरिना में 10 अवार्ड से और हमें नवाजा गया है, जिसमें से एक कमर्शियल बिजनेस हेड की तरफ से रीजनल लेवल पे हमें एक ट्रॉफी मिली है, जो कि हमारी सर्विसेज में हमें बेस्ट बनाती है मध्य प्रदेश रीजन में। उसके अलावा
रूरल ग्रोथ में हमें बेस्ट पेनिट्रेशन का अवार्ड मिला है, जो कि हमने ग्रामीण सेल्स में हमने अच्छा वर्क किया। उसके अलावा हमें मॉडल वाइज ग्रोथ में भी हमें अलग अलग अवार्ड्स मिले, जो कि स्विफ्ट और ब्रीजा और सेलेरियो के लिए हमें बेस्ट अवार्ड मिले। इसके अलावा मारुति सुजुकी नेक्सा को भी अलग अलग अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें इंश्योरेंस के पैरामीटर में इंजन प्रोटेक्टर एंड रिटर्न टू इनवॉइस का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेनिट्रेशन रहा हमारा। उसके अलावा कॉर्पोरेट सेल्स में भी नेक्सा को सबसे बेस्ट माना गया है मध्य प्रदेश में, जिसके लिए हमें अलग से ट्रॉफी मिली। नमस्कार, कामठी मोटर्स छिंदवाड़ा से हमें जो अवार्ड मिले हैं, बेस्ट सीआई में अवार्ड मिला है पूरा C4 रीजन में। ये मारुति का कस्टमर संतुष्टि के ऊपर अवार्ड दिया जाता है, और हम लोग ने अभी सर्विस में काफ़ी आउटलेट्स हमने ओपन किए हैं। जैसे हमने बालाघाट में बॉडी शॉप सर्विस ये ओपन किया है, अभी रिसेंटली हमने पांडुरना पे भी चालू कर दिया है, हमारा बैतूल अभी ऑलमोस्ट चालू हो गया है, और हमारा लखनऊ डाउन में भी चल रहा है। और आने वाले दिनों में और भी हमारे एक्सपांशन है, जैसे हम नेक्सा का एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर छिंदवाड़ा में ही ला रहे हैं हम, और बाकी आगे हमारे भी अलग अलग जगहों पे हमारा ऑलरेडी प्रपोजल है, हम स्टार्ट करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जगह में मतलब कस्टमरों को सर्विसेज अवेल हो जाए, यहाँ हमारा उद्देश्य है कामठी मोटर्स का, उनको बहुत दूर ना जाना पड़े। नरसिंहपुर रोड पर आज देर शाम एक ऑल्टो कार चालक ने तेज रफ्तार से कार चलाते हुए 3 लोगों को टक्कर मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। हादसे से आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने तुरंत ही कार चालक को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। सीएसपी संतोष डहरिया ने बताया कि तेज रफ्तार ऑल्टो कार चालक ने पहले 2 लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वह तेज रफ्तार से भाग रहा था। इसी दौरान उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई, जिसमें एक अन्य व्यक्ति और घायल हो गया। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने कार चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने कार समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं मामले की जांच की जा रही है। ओबीसी महासभा के बैनर तले आज 27% आरक्षण के साथ अपनी अन्य मांगों को लेकर ओबीसी महासभा के सदस्यों ने रैली निकाली व कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा द्वारा सर्वप्रथम अंबेडकर चौराहा पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तथा रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ओबीसी महासभा ने मांग की है कि ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए तथा मंडल कमीशन लागू किया जाए। ओबीसी आरक्षण लागू करो, लागू करो, आज करो, अभी करो, ओबीसी आरक्षण लागू करो, आज ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उसके आधार पर मात्र 27% आरक्षण को कमलनाथ सरकार ने लागू किया, उसको कम करने का प्रयास किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में
जो रिव्यू पिटीशन मध्य प्रदेश सरकार ने दाखिल किया था उस पर मात्र 14% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया गया है, जबकि कमलनाथ जो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी उन्होंने 27% का आरक्षण का अध्यादेश कानून लेके आया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख़त्म करने का प्रयास किया है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये वाई लूटने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं रहेगा। मतलब ये है कि 16% जो आरक्षण है वो एससी समाज को है, अनुसूचित जाति को है, और 20% जो आरक्षण है वो अनुसूचित जनजाति को है, और मात्र 14% आरक्षण जो बचता है इसको मिलाकर 50% आरक्षण होता है। जबकि तमिलनाडु सरकार में, कर्नाटक सरकार में 50% ओबीसी आरक्षण मिल रहा है। हमारा ये सब लोगों का मानना है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति साहब को हम लोग संयुक्त मोर्चा के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा और भी मजदूर महासभा सभी के माध्यम से हम लोग ने एक ज्ञापन यहाँ पर कलेक्ट्रेट साहब को आकर के दिया है, जो माननीय अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम अतुल सिंह साहब को सौंपा गया है देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, जिसमें हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं कि ओबीसी को सभी क्षेत्रों में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा, मंडल कमीशन की जो आयोग की रिपोर्ट है वो लागू होना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होना चाहिए। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू होना चाहिए। किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। बिजली की जो आपूर्ति है वो पूर्ति होना चाहिए। सभी ऐसी मांग है, क्रमोन्नति हो, पदोन्नति हो, सीधी भर्ती यहाँ होना चाहिए और सभी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आपके अहिंसा समाज कल्याण पार्टी, आपके भारतीय राष्ट्रीय मजदूर सेना और दलित मुक्ति सेना, यादव महासभा और लोधी महासभा और हमारे अरुणा तिलंते जी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, सभी लोगों ने मिलकर के ज्ञापन दिया है। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि जिले भर के शहीद स्मारकों में साफ सफाई करके मनाई गई। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आधुनिक भारत के निर्माता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, सद्भावना के अग्रदूत, पंचायती राज, सूचना, संचार एवं कंप्यूटर क्रांति के जनक, युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में मतदान का अधिकार प्रदान करवाने एवं भारत देश को एकता और भाईचारे के सूत्र में पिरोने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पूरे जिले भर के शहीद स्मारक में साफ सफाई करके मनाई गई। इस अवसर पर उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों एवं योगदान एवं उनके बलिदान को याद किया गया। साथ ही 2 मिनट का मौन रख उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक सुरेश कपाले, जिला उपाध्यक्ष राकेश मरकाम सहित बड़ी संख्या में सेवा दल के साथी उपस्थित रहे। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में राजीव जी की 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस सेवा दल ने जिले भर में जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं उन सभी स्मारकों पर साफ सफाई का अभियान हमने प्रारंभ किया। और इस साफ सफाई का अभियान इसलिए है कि लगातार देख रहे हैं कि गंदगी पूरे शहर में फैली हुई है, जिस तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो हमारा आज राजीव जी की पुण्यतिथि पर यही संदेश है निगम से कि साफ सफाई को लेकर विशेषता से गंभीर हो। और आज राजीव जी के सिद्धांतों को, उनके नियमों को याद किया गया। जिस तरीके से कंप्यूटर युग और मोबाइल युग उन्होंने प्रारंभ किया था, निश्चित है वो प्रेरणाजनक रहे हैं और उनकी प्रेरणा हमेशा कांग्रेस को मिलती रहेगी। ऐसे महान व्यक्ति को कांग्रेस सेवा दल याद कर अपने आप में एक विभूति मानती है। मैं सभी साथियों की ओर से आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं शहीद स्मारक पर। धन्यवाद। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दौलत सिंह ठाकुर एवं शिव मालवी द्वारा वार्ड क्रमांक 43 एवं 46 में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। बैठक में बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं को कैसे अपना कार्य करना है, इस बात को लेकर मार्गदर्शन दिया गया तथा संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु चर्चा की गई। बैठक में पप्पू ठाकुर, श्याम पंजवानी, नितिन खंडेलवाल, सुरेश तिवारी, चंदन सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, बैठक के आज वार्ड क्रमांक 43 बैठक के प्रभारी कार्यालय से आदेशित किया
अपना नितिन खंडेलवाल जी, आप पूर्व में व्यापारी प्रमुख जिले के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में पार्षद पति जी लक्ष्मी भाई ठाकुर जी और यहाँ उपस्थित सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता, मातृशक्ति, माता बहन, आपकी चरणों में प्रणाम। कितने पोलिंग बूथ है? वार्ड क्रमांक 5। अभी पिछले दिनों में अपनी बूथ समितियां बने थे, पन्ना प्रभारी, पेज प्रभारी, उसको ऐसा सब डिजिटल जो हुआ था, सबने मिलकर उस काम को बहुत अच्छा किए और 100% हुआ। थोड़ा उसके लिए मेहनत सबको करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की कामकाजी बैठक का शुभारंभ वार्ड नंबर 43-46 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय श्री दौलत सिंह जी ठाकुर जी, सम्माननीय श्री शिव मालवी जी द्वारा आज वार्ड में कामकाजी बैठक लेकर संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु, सक्रियता को दिशा देने हेतु आज माता सृष्टि माता मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया है। कार्यकर्ता की राय सलाह और किस प्रकार की गतिविधियों को राजनीतिक सफलता को दिलाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए आज यह बैठक रखी गई है। और बैठक का निर्णय यही है कि पार्षद चुनाव और नगरीय चुनाव को लेकर और नगरीय पंचायत चुनाव को लेकर यह बैठक रखी गई। चांद के पास ग्राम चिखली खुर्द में आज 2 युवकों को जंगली सुअर ने हमला कर घायल कर दिया। युवक के हाथ सहित शरीर के कई स्थानों पर गंभीर घाव होने के कारण उन्हें चांद से छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां युवक का इलाज किया जा रहा है। क्या हादसा हुआ? मैं संडास कर रहा था, घर के पीछे जंगल है वहाँ पे, और संडास हो गई थी, आने वाला था घर, तो एकदम से पीछे से आई हुई, हाथ पकड़ के पीछे। किसने? फिर क्या किया आपने? फिर क्या करे, आवाज़ लगाया, बहुत चिल्लाया, तो 2-3 भैया लोग गए और छुड़ाए। कहाँ की घटना है? चिखली खुर्द। कहाँ पड़ते? ये चांद के पास में। कितने लोग घायल हैं? घायल 2 लोग यहाँ आए हैं, एक वहाँ गया है नागपुर, और एक और पता नहीं, एक छोरे हैं सब, एक छोरे में। क्या नाम है आपका? अखिलेश कहा। 20 मई को बोदरी पुल के पास सीवरेज लाइन के कार्य के चलते पेयजल की मुख्य पाइपलाइन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण कुछ दिनों तक शहर के कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। नगर निगम के सहायक आयुक्त ईश्वर सिंह चंदेरी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पेयजल की सप्लाई की जा रही है। वहीं पाइपलाइन को सुधारने का काम भी तेजी से जारी है। जल्द ही सुधार कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और पेयजल सप्लाई यथावत कर दी जाएगी। इसको है ना पोकलेन ऐसी खड़ी करो, वो जल्दी करो, पोकलेन पे इसको करो और फिर ये तो झेल जाएंगे। शहर में सीवर लाइन का काम चल रहा है। सीवर लाइन डालने के दौरान एक जो
जो पुरानी जो पानी की सप्लाई थी वो लाइन फूट गई है और उसके लिए हमने अभी तात्कालिक व्यवस्था के लिए हमारे शहर के कम से कम 5 से 6 क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। उसके लिए हमने अल्टरनेट व्यवस्था में टैंकर और अन्य ट्यूबवेल के माध्यम से उनको भर के और हम पानी की व्यवस्था सुचारू कर दें। सर 5-6 कौन से एरिया उनके नाम बताइए। हमारा पातालेश्वर क्षेत्र, गीतांजलि कॉलोनी, मालधक्का, गुलाबरा और देवरे कॉलोनी, बरारीपुरा आदि है। इनको क्या टैंकर से व्यवस्था की जाएगी? नहीं, आज का तो हमारा पानी लगभग पूरा भरा चुका है। कल हमने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी है कि जनता पानी को संयमता के साथ व्यय करे। साथ ही हमारा टैंकरों के माध्यम से हम पूरी इन जगहों पर अतिरिक्त टैंकर लगाकर भी पानी उनको प्रतिदिन उपलब्ध कराएंगे। ये और वो काम भी हमारा शीघ्र हो जाएगा। 1 से 2 दिन में हमारा वो काम भी पूरा हो जाएगा, टूटी हुई लाइन सुधर जाएगी। सर जिस चीज़ पे पाइप लाइन जमी हुई है वो फाउंडेशन मजबूत नहीं है, कमज़ोर रहता है, उसमें क्या ये लोहे कि उससे फाउंडेशन नहीं बनाते? ये 7 से 8 साल पुरानी पाइपलाइन डली हुई है और वो नदी में चूँकि कीचड़ था और वहाँ पर जो सीवर लाइन डालने के दौरान उसमें थोड़ा सा खुदाई हुई। खुदाई के दौरान वो कॉलम टिल्ट हो गया, इस कारण से वो पाइपलाइन बैठ गई है। बाकी अभी वहाँ पर जो है वो पूरा लोहे का स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाने का हम काम करवा रहे हैं। जिस एजेंसी के द्वारा ये क्षति पहुँचाई गई है उसके विरुद्ध हमने FIR के लिए भी भेज दिया है और उसी से हम वो काम भी करवा रहे हैं पूरा। 3 मई से छिंदवाड़ा से 4 धाम की यात्रा पर निकले पत्रकार दंपति मुकेश सोनी और उनकी पत्नी शीतल सोनी अपनी यात्रा पूरी करने के बाद छिंदवाड़ा वापस लौटे हैं। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए यात्रा के अनुभव साझा किए। 3 मई को छिंदवाड़ा से अपनी 100cc बाइक से यात्रा पर निकले पत्रकार मुकेश सोनी व उनकी पत्नी शीतल सोनी ने उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा लगभग 15 दिनों में खत्म की। इस दौरान उन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की है। छिंदवाड़ा से निकलने पर ग्वालियर, आगरा, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए देहरादून, मसूरी, यमुनोत्री की ये पहली यात्रा करने के बाद उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री, केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ की यात्रा की। मुकेश सोनी ने बताया कि रास्ते में कई स्थानों पर उन्हें हैंडपंप मिले जो काफी गंदे थे। उन्होंने रुककर वहां साफ सफाई भी की ताकि अन्य राहगीर वहां पर स्वच्छ पानी पी सके। यात्रा में कई बार उन्होंने दूसरों की मदद भी की तो वहीं दूसरों से मदद ली भी। इसके पहले भी पत्रकार दंपत्ति बाइक से वैष्णो देवी, नैना देवी व ज्वाला देवी की यात्रा कर चुके हैं। उनके वापस छिंदवाड़ा लौटने पर पत्रकारों सहित उनके साथियों ने उन्हें बधाई दी। हम लोग छिंदवाड़ा से 4 धाम की यात्रा पे गए थे 3 तारीख को। 15 दिन में हमने लगभग 4000 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी। 4 धाम की यात्रा करके वापस आए। कौन सी गाड़ी से गए थे? 100cc HF डिलक्स है, छोटी गाड़ी है। लोग आप कहते थे कि इस गाड़ी से ना जाए, लेकिन बाबा केदारनाथ भोलेनाथ की कृपा से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं पहुँची और बड़े आराम से हमें 4 धाम की यात्रा बड़े आराम से हुई। कितने किलोमीटर की यात्रा है और ऐसे क्या क्या चीज़ें की, मतलब कुछ रास्ते में हम लोग को जैसे कुछ हैंडपम्प वगैरह थे तो गंदे थे, वो हमने 4-5 हैंडपम्प को साफ़ किए। लोगों को कम से कम आने वाले को साफ पानी मिल सके और जगह जगह मतलब कि लोगों को हेल्प करना, लोगों से हेल्प भी लिए। किसी को जैसे ग्लूकोज की ज़रूरत है तो अपने पास के जो पाउच को बोल देना। तो ये सब हमको रहा रास्ते में। वहाँ पे बहुत ठंड है और लोगों ने भी हेल्प किए रहने के लिए। लोगों को रूम नहीं मिल रहा तो जगह जगह जाना था, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 2 व्हीलर की यात्रा में आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कि अभी आप कोई भी चीज़ ठान लो तो आप कर सकते हो। आप डरोगे सोचोगे कि मैं ये नहीं कर सकता तो फिर नहीं कर पाओगे। आपका नाम? मुकेश का छिंदवाड़ा। हमारे छिंदवाड़ा शहर के जाने माने पत्रकार श्री
राकेश सोनी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शीतल सोनी, इनके अदम्य साहस और इनकी ऊर्जा को हम सभी सलाम करते हैं। ये 3 मई को यहाँ पर मोटरसाइकिल से यात्रा 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। वो मोटरसाइकिल से ही आगरा ग्वालियर होते हुए यमुनोत्री, वहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ मोटरसाइकिल से ही होते हुए सभी जगह के यात्रा करते हुए वापस आए हैं। और इस दौरान इन्होंने जैसा कि हमको अन्य लोगों से पता चला चर्चा के दौरान ये जानकारी मिली कि बहुत सारी जगह इन्होंने ऐसे भी काम किए हैं, जैसे साफ़ सफाई, गंदगी बिल्डिंगों को साफ़ सफाई किया है, लोगों की मदद की है और लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का संदेश भी देते हुए ये 4 धाम की यात्रा करते हुए वापस मोटरसाइकिल से आए हैं। पूरा छिंदवाड़ा शहर इनकी गौरवमयी यात्रा और इनके अदम्य साहस को सलाम करता है और हम इन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के जन्मदिवस के मौके पर 22 मई को जन अधिकार सेवा समिति द्वारा बोहता रोड स्थित वृंदावन लॉन में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। सेवा दिवस के रूप में आयोजित इस निःशुल्क नेत्र जांच शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए जन अधिकार सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप रघुवंशी ने सभी से इसका लाभ लेने हेतु अपील की है। 22 मई 2022 को हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह जी का जन्म दिवस है। आप सभी जानते हैं कि जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने सेवा दिवस का भी संकल्प लिया है और इस अवसर पर हम सब शुभचिंतक और उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में हमारी जनाधिकार सेवा समिति है, जो कि पूरे साल भर शिविर लगाती है। आप जानते हैं हज़ारों शिविर लगाकर हमने ज़रूरतमंदों की सेवा की है। इसी श्रृंखला में कल शुभ दिन में प्रातः 10 बजे वृंदावन लॉन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, निःशुल्क है, जिसमें नेत्र शिविर का चश्मा, लेंस, गोली, दवाई एवं मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। लायंस हॉस्पिटल क्लब जो है हमारे परासिया के, उनसे संपर्क करके हमने उनको बुलवाया है। जिला चिकित्सालय की टीम भी यहाँ उपलब्ध रहेगी, जो कि ओपीडी और अन्य जांच जो भी है महिला पुरुषों की, बुजुर्गों की, अन्य प्रकार की सभी जांचें, सभी गोली दवाई वहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध की जाएगी। मैं सभी जिले वासियों से निवेदन करता हूँ कि जो भी ज़रूरतमंद हों इस जन्म दिवस के अवसर पर इस स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेवें और वृंदावन लॉन में सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक विशेषज्ञों के द्वारा आँखों की और मोतियाबिंद की जांच की जाएगी। इसके लिए आप सभी आधार कार्ड लेकर के वृंदावन लॉन में उपस्थित होंगे और जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी युवाओं की ओर से और समाज सेवियों की ओर से चौधरी साहब दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी शुभकामना देते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज जिला पटवारी संघ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पटवारियों को कार्यों में आने वाली विधित व्यावहारिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षण कराया है। साथ ही अपनी कुछ मांगे प्रशासन के समक्ष रखी है, जिनका निराकरण नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज हम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से पटवारियों को काम का जो बोझ है वो बहुत अत्यधिक हो गया है। उसी संबंध में आज हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या है कि पटवारी मानसिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा वर्क है कि आए दिन पटवारियों का एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। उसी के संबंध में हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि पीएम किसान एवं सीएम किसान निधि का काम भी पटवारी को करना पड़ता है। अभी एक स्वामित्व योजना आ गई, वो भी पटवारी को करना पड़ता है। बीपीएल जांच, खाद्यान्न, ये भी पटवारी को करना पड़ता है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, ये भी पटवारी ही करता है। जायदाद गिरदावली, सीएम हेल्पलाइन, इस प्रकार से ये मान के चलो कि अवकाश के दिनों भी अधिकारी लोग बैठक ले रहे हैं। तो पटवारी का भी परिवार होता है, कम से कम छुट्टी के दिन तो पटवारी को अपना परिवार के साथ रहने का या परिवार की जवाबदारी को पूर्ण रूप से वो निभा सके, इतना तो कम से कम समय मिलना चाहिए कि नहीं। तो हम इन सब बातों को लेकर आज ज्ञापन सौंप रहे हैं और हमारे काम का समय सीमा तय हो। भाई हम 24 घंटा, मशीन तो है नहीं, मशीन भी थक जाती है, तो हम तो इंसान हैं,
तो हमारा ये कहना है कि काम का समय सीमा तय हो और काम जो हमसे अतिरिक्त लिया जाता है उसका अतिरिक्त वेतन दे। एक तो वेतन नहीं देना, पूरी सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसका सब क्रियान्वयन पटवारी करे, ये कहाँ का न्याय है। इसी के संबंध में हमने आज ज्ञापन सौंपा है और अगर इस पर शासन प्रशासन ने इसको संज्ञान में नहीं लिया तो आने वाले समय में इसके लिए भी हमको आंदोलन करने की स्थिति बनेगी। इसके लिए स्वयं प्रशासन एवं शासन पूर्ण जवाबदेही उनकी है। जिला कांग्रेस सेवा दल के तत्वावधान में आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के मौके पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। सेवा दल जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले ने बताया कि 2 साल पहले तक चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन अब इसे 21 मई को मनाया जाने लगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का मुख्य लक्ष्य चाय बागान से लेकर चाय कंपनी तक काम करने वाले किसानों एवं श्रमिकों की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना है। परिचर्चा में कांग्रेस सेवा दल के राकेश मरकाम, सेवा दल नगर प्रभारी सुरेंद्र झाड़े, निखिलेश चरण दुबे, प्रेम उइके, अखिलेश पवार, सतीश डहरिया, जितेंद्र सेमेकार, प्रशांत खड़क्कार, राजा गुन्हेरे, अजय नागपुरे, प्रदीप जोशी, विजेंद्र भार्गव, दिनेश सौदे, गजेंद्र इंदौरकर, कमलेश बाईकर, प्रशांत सुब्बा, पप्पू मंडरा, शरीक खान, देवचंद कुमरे, तरुण डोंगरे, सुनील वर्मा, आरती सल्लाम, रक्षा परतेती, आकांक्षा परतेती सहित बड़ी संख्या में सेवा दल के साथी उपस्थित रहे। आज कांग्रेस सेवा दल के द्वारा चाय दिवस का आयोजन किया गया। विश्व संगठन के द्वारा चाय दिवस आरंभ की गई। आज चाय समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आज चाय से आदमी का जीवन प्रारंभ होता है और अंत में सब जब शाम होती है तो चाय से उठती है। तो चाय एक सामाजिक रूप से एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ माना जाता है और साथ साथ में चाय के माध्यम से बहुत सारा रोजगार भी आज हिंदुस्तान में जुड़ा हुआ है। कई आज ऐसे व्यवसाय ऐसे लोग हैं चाय के माध्यम से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं। इसलिए चाय दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। आज चाहे वो गरीब का घर हो, चाहे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का हो या कोई भी बड़ा आदमी हो, सभी के घरों में चाय का आज विशेष रूप से महत्व रखा जाता है। इसलिए चाय आदमी के और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए कांग्रेस सेवा दल के द्वारा चाय दिवस का आयोजन किया गया, उस पर परिचर्चा की। 22 एवं 23 मई को निनाद ललित कला समिति द्वारा संगीत मर्मज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पुण्यतिथि संगीत समारोह स्वर्गीय शालिग्राम विश्वकर्मा की स्मृति में आयोजित किया गया है। निनाद ललित कला समिति के आनंद बख्शी ने बताया कि 2 दिवसीय संगीत समारोह के प्रथम दिवस पर 22 मई को सायं 7:30 बजे विवेकानंद कॉलोनी स्थित साईं मंदिर के समीप बख्शी प्रांगण में भव्य शुभारंभ किया जाएगा तथा सुप्रसिद्ध गायक रमाकांत गायकवाड़ पटियाला एवं किराना घराने की गायकी पेश करेंगे। निनाद ललित कला समिति ने संगीत समारोह के दोनों दिन समस्त संगीत प्रेमियों से उपस्थिति का आग्रह किया है। छिंदवाड़ा में शास्त्रीय संगीत का भव्य और दिव्य समारोह 22 मई शाम 7:30 बजे से शिरडी साईं मंदिर के सामने आरंभ हो रहा है। इस शास्त्रीय संगीत समारोह में 2 दिन शास्त्रीय संगीत के धुरंधर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही स्थानीय युवा नेतृत्व को हमारी स्थानीय जो बच्चियां हैं, जो हमारी युवतियां हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, उनको भी इस उत्सव में प्रस्तुति का अवसर मिल रहा है। छिंदवाड़ा के सभी संगीत प्रेमियों से निनाद ललित कला समिति ये करबद्ध आग्रह करती है कि 22 मई को 7:30 बजे और 23 मई को 7:30 बजे शाम को शिरडी साईं मंदिर के सामने संगीत समारोह में उपस्थित होकर इस भव्य और दिव्य समारोह को सफल बनाएं। वार्ड नंबर 48 पंचवटी वार्ड में आज बाल कांग्रेस का गठन किया गया। इस दौरान बाल कांग्रेस प्रभारी कपिल मिश्रा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगर निगम ग्रामीण के उपाध्यक्ष विजेंद्र भार्गव, आदिवासी युवा प्रकोष्ठ नेता आशीष कुमरे एवं बाल कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। लेकिन अब आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे लाना, उन लोगों की कपिल मिश्रा जी प्रभारी बनाया गया है। ये हमारे लिए बहुत धन्यवाद की बात है। सबसे पहले सब लोग कपिल भाई का ताली बजाकर स्वागत करें। आज वार्ड नंबर 48 की वार्ड कांग्रेस के कार्यक्रम में वार्ड कांग्रेस की प्रभारी आदरणीय जी, ब्लॉक उपाध्यक्ष विजेंद्र भार्गव जी, युवा साथी कराड़े जी एवं अंकित भाई, किसी भी प्रकार की समस्या होगी उसके लिए आज हमारे बीच अभी उपस्थित है, जो आपको बताएंगे। तो ज़्यादा इसको लंबा तक इसलिए निवेदन करता हूँ। दूसरी बात, हमारे को इसमें चाहे हमारे भाई हो या हमारी बहनें हो, ठीक है, इस एज की
उनको इसमें सबको जोड़ना है, ठीक है। इस क्योंकि बड़े बड़े लोग, हमारे ऊपर के लोग पहुंच के अपनी बात करके अपनी समस्या का समाधान करा लेते, आप लोग की समस्याओं को लेकर कोई गंभीर नहीं। सर्वोदय अहिंसा के प्रणेता एवं जियो और जीने दो के उद्घोषक वर्तमान शासन नायक 1008 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के शासनकाल में संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी एवं निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज के कुशल निर्देशन में धर्मनगरी छिंदवाड़ा में बनने जा रहे नवीन दिगंबर जिनालय में विराजमान होने वाली अष्ट धातु की भव्य एवं मनोहारी 25 जिन प्रतिमाओं का आज नगर आगमन हुआ, जिनकी सकल जैन समाज ने भक्ति भाव पूर्वक मंगल अगुवानी कर भव्य चल समारोह निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रावक श्राविकाएं सम्मिलित हुए। सागर कमेटी छिंदवाड़ा परिवार पंचायत की ओर से ये पूरी कमेटी यहाँ जो खड़ी हुई है, और ये मूर्तियाँ जो आप देख रहे हैं ये 24 मूर्तियाँ और पंचपालियती, इस तरह से कुल 24 और 5 29 मूर्तियों में से आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से विगत दिनों जब उन्होंने नवीन जिनालय निर्माण का आशीर्वाद और आदेश हम लोगों को दिया, तत्पश्चात हम लोगों ने मंदिर निर्माण हेतु एक जमीन क्रय की, पाटनी सिनेमा के नाम से जो जानी जाती है, लगभग 7,500 स्क्वायर फीट की जमीन, जिस पर आचार्य गुरुओं ने आशीर्वाद दिया बड़े जिनालय निर्माण का। उस हेतु फिलहाल में ये 24 मूर्तियां, जिसमें से 21 प्रतिमाएं छोटी लगभग 39 इंच की और 4 पंचबालियती की 63 इंच की प्रतिमाएं हम लोगों ने आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से कुंडलपुर से आज ये मूर्तियां छिंदवाड़ा लाई गई। आज शुभ तिथि 21 मई को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि इस तिथि पे आप मूर्ति छिंदवाड़ा ले जाओ और वहां पे रख लो। आगामी कुछ समय में 2-3 साल में जब भी जिनालय का निर्माण होता है तो ये पूरी प्रतिमाएं जी जिनालय में स्थापित की जाएंगी। मैं दयासागर भवन की ओर से और मेरे सदस्यों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और सभी सदस्यों का धन्यवाद अदा करता हूं जो उन्होंने इस मुश्किल क्षण में तन मन धन से सिर्फ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की बातों को ध्यान में रखते हुए अपना सब कुछ समर्पण करके इस हेतु आगे कदम बढ़ाया है। और आज इतने लगभग 1 टन की एक मूर्ति है और 300 किलो लगभग 300 किलो वजन की छोटी मूर्तियां 21 प्रतिमा जी हैं। उनको उठा के रखने में भी बहुत परेशानियां हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद बिना किसी विघ्न बाधा के समस्त मूर्तियां अपने यथोचित स्थान पर रखा दी गई हैं। सिर्फ आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये सब प्रक्रियाएं हो रही हैं और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोचना है कि भविष्य में भी उनके आशीर्वाद से हम जल्दी ही एक नवीन जिनालय का निर्माण करेंगे और इन मूर्तियों को उस स्थान पे जो जहाँ पे इनको विराजमान होना है, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज या उनके किसी भी प्रभावक शिष्य के आशीर्वाद से ये मूर्तियां जगह पे स्थापित की जाएंगी और एक नवीन जिनालय का निर्माण होगा। जय बोलो आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। दूरसंचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर दी गई विनम्र श्रद्धांजलि। कांग्रेस भवन में हुई श्रद्धांजलि सभा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय में हुआ जिला बैठक का आयोजन। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को दिया मार्गदर्शन। देर शाम नरसिंहपुर रोड पर हुआ सड़क हादसा।
तेज रफ्तार ऑल्टो कार चालक ने 3 लोगों को टक्कर मारकर किया घायल, आरोपी गिरफ्तार। और ओबीसी महासभा ने रैली निकालकर प्रशासन को सौंपा अपनी मांगों का ज्ञापन, जनसंख्या के अनुपात में रखी आरक्षण की मांग। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।